रेडी स्टार्ट। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 मद 57, 59 और 60 दी गई कोई राशि ऋण तब मानी जाएगी जब राशि लेने वाले पर दायित्व हो कि वह दाता को खोजकर राशि लौटाए, किंतु जब राशि दाता के मांगने पर ही उसे वापस की जानी हो तथा ब्याज आदि जैसे अन्य लक्षण न हो तो राशि निक्षेप मानी जाएगी और अनुच्छेद 60 लागू होगा, न कि 57 या 59। यह अपील बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपीली अधिकारिता में दिए गए एक निर्णय के विरुद्ध है, जिससे उन्होंने उसी न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में दिए गए निर्णय को उलटते हुए वादी प्रत्यर्थी के पक्ष में डिक्री कर दिया। बम्बई उच्च न्यायालय ने अपनी प्रारंभिक अधिकारिता में वादी प्रत्यर्थी का विभिन्न धनराशियों की वसूली का वाद खारिज कर दिया था, जो उसने 1923 और 1928 के मध्य प्रतिवादी अपीलार्थी के पास जमा की थी। इस अपील में निर्धारणार्थ प्रश्न केवल यह है कि क्या प्रत्यर्थी ने वादी के रूप में वाद समय के भीतर संस्थित किया या क्या उसका वाद परिसीमा अधिनियम के अधीन वर्जित है। इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर करता है कि ये धनराशियां किस रूप में वादी ने दी और प्रतिवादी ने प्राप्त की। यदि प्रत्यर्थी को इन धनराशियों का दावा उधार दिए गए धन की बाबत संदेय धन के रूप में परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 57 या इस करार के अधीन उधार दिया गया धन की वह मांग पर संदेय होगा, परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 59 के रूप में करना पड़ेगा, तो प्रत्येक दशा में परिसीमा की अवधि 3 वर्ष होगी, जो उस तारीख से आरंभ होगी जो ऋण दिया गया, और 14/4/1932 को जब वाद संस्थित किया गया। स्वीकृत रूप से ऐसे अंतिम ऋण देने से 3 वर्ष से अधिक हो गए थे और परिणामतः वाद असफल हो जाएगा। किंतु यदि प्रत्यर्थी इन धनराशियों का दावा उस धन के रूप में कर सकता हो जो उस करार के अधीन निक्षिप्त किया गया हो कि वह मांग पर संदेय होगा, जिसके अंतर्गत ग्राहक का ऐसे संदेय वह धन भी है जो उसके बैंककार के हाथों में हो। परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 60 तो परिसीमा की अवधि 3 वर्ष होगी, जो उस तारीख से प्रारंभ होगी जब इन धनराशियों की मांग की गई हो। यह वाद स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी मांग करने के बाद 3 वर्ष के भीतर लाया गया, तो यह प्रश्न अवधारित करना है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को ये राशियां ऋण के रूप में दी या निक्षेप के रूप में। तब यह उधार था या मांग पर संदेय निक्षेप। यह स्मरणीय है कि दोनों पद एक दूसरे के अपरिवर्तनकारी नहीं हैं। धन का निक्षेप विनिर्दिष्ट मुद्रा के
उपनिधान तक सीमित नहीं है जो उसी रूप में लौटाई जानी हो। जैसा कि बैंककार के पास धन जमा करने की दशा में होता है, उसमें अनिवार्यतः किसी न्यास का सृजन नहीं होता, बल्कि केवल लेनदार और ऋणी के संबंध का सृजन हो सकता है। अर्थात कुछ शर्तों के अधीन एक ऋण अंतर जो कदाचित स्पष्टतम है, यह है कि निक्षेप जो नियत अवधि के लिए नहीं है, निक्षेपति पर तत्काल यह बाध्यता अधिरोपित करता प्रतीत नहीं होता कि वह निक्षेपक को खोजे और निक्षेप उसे लौटाए। वह तब तक रुपया रख सकता है जब तक उससे उसे लौटाने को न कहा जाए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि निक्षेपक द्वारा मांग निक्षेपति द्वारा धन लौटाने की बाध्यता की प्रसामान्य शर्त है। स्टॉप।